हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्रेय बारोट, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। दोस्तों, जब अपना पेट ठीक नहीं होता तो हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता, हमारा मन भी अस्वस्थ रहता है। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे कॉमन दिखने वाली कोई तकलीफ़ है तो वो है इनडाइजेशन की तकलीफ़। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कभी भी इनडाइजेशन की तकलीफ़ ना हुई हो। हम अपनी रूटीन लाइफ में तरह तरह की चीज़ें खाने पीने में लेते हैं, उसमें कब कुछ ऐसा हैवी फूड आ जाता है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, या तो कोई बाहर की चीज़, कोई बासी चीज़, या तो कुछ कॉम्बिनेशन वाली ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ जाती है और उसके बाद हमें इनडाइजेशन की, अपचन की तकलीफ़ आ पड़ती है। एक बार डिस्कवरी चैनल पर मैंने देखा था और उन्होंने ये प्रूव किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई खुशी देने वाली चीज़ हो, कोई खुशी देने वाली फीलिंग हो तो वो है स्वाद, टेस्ट। और इस खुशी को लोग इतना ज़्यादा पाना चाहते हैं कि उसके कारण वो खुद को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ का अतिरेक हमेशा नुकसानदायक ही होता है। हमारे शरीर में अगर सबसे ज़्यादा कोई जुल्म सहन करने वाली सिस्टम हो तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम खाने पीने के लिए ऐसी तरह तरह की चीज़ें हमारे पेट में डालते हैं कि यह जो बेचारी सिस्टम है उसको पचाने के काम में लग जाती है। और उसके बाद ओवर ईटिंग। रोटी सब्जी बहुत अच्छी थी, वह खा ली, लेकिन दाल तो इतनी बढ़िया और टेस्टी थी कि दाल चावल कुछ ज़्यादा हो गए और वह इतना हैवी तो हो गया कि 4-5 घंटे तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं थी। सिस्टम को आराम की ज़रूरत थी, फिर भी तुरंत 2 घंटे के बाद ठीक शेक या तो कुछ कोल्ड ड्रिंक या मिल्क शेक डालने की ज़रूरत क्या है। लेकिन नहीं, हमारी जो स्वादेंद्रिय है उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बुरा मान जाएगी तो दोस्तों वो इतना बोलेगी कि आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं यह बात सीरियसली कहना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि अगर एक आध बार कभी कभार आपको इनडाइजेशन की तकलीफ़ होती है तो हमारा शरीर उसको खुद मैनेज कर लेता है। लेकिन आपको अगर बार बार इनडाइजेशन की तकलीफ़ है, लंबे समय से इनडाइजेशन रहता है तो वह एक गंभीर समस्या है। वह आगे जाकर कोई ना कोई बीमारी को लाती ही है। इनडाइजेशन की वजह से जो कोई भी बीमारी आती है, जो कोई भी तकलीफ़ आती है, उसकी बड़ी सी लंबी लिस्ट है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए इनडाइजेशन की तकलीफ़ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसका एक सही इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं तो उसका एक अच्छे से पाचन होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से उसका पाचन होता है तो उसमें से जो एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनती है, वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस पहुंचाती है और हमारे शरीर को फ़ायदेमंद है। अगर उसका अच्छे से पचन नहीं होता है, इनडाइजेशन की तकलीफ़ है, तो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनती है वह हमारे शरीर को नुकसान देती है और तरह तरह की बीमारियों लाने में यह कारणभूत बन जाती है। अगर आपको इनडाइजेशन की तकलीफ़ है तो यह तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई बड़ी छलांग नहीं लगानी है और आपको बहुत सारी मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य इनडाइजेशन की तकलीफ़ आप कुछ अपनी रूटीन लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस लाकर भी दूर कर सकते हैं। और अगर आपको यह समस्या दूर नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन की तकलीफ़ है, तो आपको थोड़ी मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत है। किस प्रकार की मेडिसिन्स आपके लिए सही है, आपको किस प्रकार की लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए और कैसे चेंजेस करने हैं, वह हम आपको बताएंगे। आप अपने डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं और आपका डॉक्टर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है वही है। इस पे कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आपकी जो इनडाइजेशन की समस्या है वह हमारे साथ बात करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपकी दवाइयाँ आपके घर तक हम पहुंचाने के लिए आपको मदद करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये इनडाइजेशन की बीमारी को आप सॉल्व करेंगे, आपके खाने पीने में अच्छे से आप ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय धन्वंतरी।